ऐसा ना। हाँ ये था वो बाबा बाबा जी जो है खूब भगवान के भक्ति किए, बचपन से लगे रहे। उनके गुरुदेव शरीर छूटा, फिर दूसरे गुरुदेव पकड़े, फिर ऐसे किए पूरे त्याग से संसार का जितना जरूरत हुई 2 रोटी में गुजारा, वो 2 ही रोटी में गुजारा किया। ढेर धन ना जुटाएं कि डेरा डंडा आश्रम विश्रम ये सब बना कुछ नहीं किया। लेकिन उनकी उम्र जब आ गई 70-80 में, तब उनको ग्लानि हुई कि आज तक मैं इतना भगवान का भजन किया, लेकिन मुझे कुछ आदेश निर्देश कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल एक सांसारिक माया दिखाई दे रही है, कुछ नहीं। तो इनमें मुझ में अंतर क्या, तो जो हम भगवान के लिए लगे बड़ी चिंता में एक पेड़ के नीचे बैठे रो रहे। ईश्वर की कृपा और देवर्षि नारद आ गए। नारद जी बोले कि हे साधु वेश में महापुरुष क्या सोचते, कहे महापुरुष नहीं है, ऐसा मत कहो, तुम्हारी बहुत हालत खराब है। हम दुबई में आए, चलो भगवान भजन के लिए कुछ मिलेगा, कुछ मिला नहीं, घर छोड़े द्वार छोड़े, हर सुख सुविधा का त्याग कर दिए, पर इसमें कोई भगवान की तरफ से नहीं मिला। यही सोच रहा हूँ आत्महत्या करके मर जाऊँ क्या। बोले नहीं नहीं ऐसा मत करो, हम भगवान के यहाँ डेली आते जाते हैं। अब देवर्षि तो झूठ नहीं बोले, आपको क्या चाहिए वही हम आपको दिला दें, भगवान से आपको संदेश पहुँचाएंगे। हाँ ठीक है प्रभु, अब तो जीवन रहा नहीं जाते, बस भगवान से इतना करना कि एक लंगोटी हमारे लिए ले आना मांग के। लंगोटी नहीं समझते, कहाँ बस बच्ची। चले गए भगवान के यहाँ। भगवान अपने दरबार में देखे, देवर्षि आए तो बैठे थे, प्रणाम के कहाँ देवर्षि कहाँ कहाँ भ्रमण के, कहाँ भगवान बड़ी अत्याचार हो रहे, कहाँ कहाँ कहीं धरती पर नहीं। अरे ऐसा क्या अत्याचार देख लिया, कहाँ देख लिया, जहाँ आपका भगत जो है भक्ति करते करते पूरी उम्र निकाल दी, एक भगई जो है गुजारा कर रहा है, उसके कंठ ढकने के बस नहीं। तो कहीं कहीं देखो ऐसा है ना, देवसे हम क्या बताएं। इस जन्म उसने किया तो जरूर है, लेकिन पिछले जन्म में उसने इतना भी पाप किया है, इतना पाप किया है, एक लंगोटी का भी उसका हमारे पास जमा भजन नहीं है। जितना भजन किया उसके हिसाब में अगर जोड़ के रखो कांटा पर कि एक लंगोटी भर का आएगा कि नहीं आएगा, इतना भी नहीं आ रहा। पूरा भजन उसका उस पर रख दिया जाए तो भी नहीं आ रहा। इसलिए जब उसके खातिर जमेंगे तो दें कहाँ से। देवर्षि कहे प्रभु ये तो बड़ा अन्याय, कहा न्याय हो, न्याय हमारे यहाँ तो यहाँ धर्म तुला है ना, यहाँ तो न्याय न्याय बाद में जो सत्य होगा वही होगा। कहा ठीक है। तो एक जगह जब देवर्षि जा रहे थे तो एक बेश्या का नाच हो रही थी, पतुरिया का। तो बारात सुबह हो गई थी, विदाई सब भीड़ लगी थी, वाह 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 वाह, खूब पैसा चढ़ा रहे थे। तो देवर्षि भी चले गए तो बोले महात्मा जी मत देखो क्या आनंद है इसमें। तो देवर्षि देखे तो एक युवती है वो नाच रही, खूब पैसा लुटा रहे सब, दे दना। तो देवर्षि कहे गए हे देवी, हम भगवान यहाँ साक्षात आते जाते हैं, तो बताओ आपके लिए मैं क्या ले आऊँ। तो मछलियाँ रुक गई। तो हंसी, कहे प्रभु अब चाहिए क्या। हाँ इतना ही है कि देख रहे हो नाच रहे हो पैसे के लिए, तो रुपया पैसा धन दौलत लेके आने। देवर्षि उन्हीं से चले गए लौट के। जब चले गए तो हम बताए कहें प्रभु ये बेश्या जो नाच रही थी, तो उसने मांगा दौलत, तुम्हें दौलत के लिए नाच रही, आप दे दो। जबकि सैकड़ों लोग उसको चारों तरफ से घेरे, वाह 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 रे देवी वाह रे देवी। हाँ उसका तो जमा है, उसको तो जितना चाहिए आप लेके जाओ, दे दो उसका। वह भगवान तुरंत, जहाँ भगवान खजाना, तो बोले इसी खजाना जितना आप बांध सको, स्वर्ण मुद्रा हीरा मोती बांध लो ले जाओ जाओ। नारद कहे यार क्या न्याय है, वो सिर में गठरी बांध के चले, तो बेसा सूची आई गई होगा, इसे मजा लेने के लिए वो आया होगा, पंडित चला गया। अपने ऊपर महल पे थी, नीचे उसका कोई वॉचमैन रहा होगा। ये गठरी लिए तीसरे दिन पहुंच गए खड़े। ये तो नौकर को बोले कि फला बेस्या का नाचने वाली का है। कहाँ नाचने वाले ऐसे बोलता है, उनको सम्मान से बड़े बड़े आके सिर झुकाते, तुमको क्या मालूम। बोले चलो अच्छा हो गया,
महारानी 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 कुछ कह के वो भी संबोधित किए, उनको बता दो तो देवर्षि आए हैं। तो गए, बताए महारानी ये रानी साहब ऐसे ऐसे आए, तो यहाँ से कह ले आओ, उनको बुला ले आओ। कहाँ गठरी बड़ी लिए हैं, कहाँ गठरी उनको पकड़ लो, बस सम्मान लिया गया। बैठे तो वो बैठी बढ़िया सोफा सिंहासन जो भी रहा होगा, देवर्षि उसके सामने जमीन में बैठ गए। कहा हे देवी, आपसे कहे थे ना आपको क्या चाहिए, पैसे कहीं हाथ कहीं वही लेके आया। जब खोली तो उसके अंदर हीरा मोती स्वर्ण मुद्रा, तो हंसने लगी। कहे देखिए हमारे पास कोठी महल अटारी सब है ही है, सब पैसे से भरे पड़े हैं, लेकिन हंसी हम बोले और आप लेके आए। कहे नहीं भगवान से हम कहे तो कहे उसका भी जमा है, उसको जितना चाहिए ले जाओ दो। बोले उसके बाद उस पैसे को वो समेटी वहीं और इनसे बोलने लगी कि आप ये बताओ, वो भी जमीन में बैठ गई, कि कौन सा ऐसा कर्म मैंने किया है कि आज ये युग में मैं बेस्या हूँ और भगवान के यहाँ भी मेरा पैसा इतना जमा है, जितना चाहे उतना देने को तैयार है, फिर हम किस लिए बेसावृत्ति कार्य कर रहे हैं। तो देवर्षि से पूछे, देवर्षि आप बताओ। तो देवर्षि के सुनो हम बताते हैं, क्योंकि ज्योतिषी भी थे ना, तो कहे हाथ देखे, जब हाथ फैला के देखे तो कहे सुनो देवी अगले जन्म में आप एक राजा की रानी थी, लेकिन कोई कमी आपके पास नहीं थी। भगवान रानी का मतलब सब कुछ, तबे तो रानी। और नून घटा व तेल घटा तो रानी कहे तो कंगाली है ना। कहे नहीं, गलती आपसे ये हो गई कि सेनापति से आपके शारीरिक संबंध प्रेम प्रसंग हो गए, जिस कारण से आपको उस कर्म का फल इसमें बेसावृत्ति का मिला। बाकी दान पुण्य आपने जितना किया सब भगवान के यहाँ जमा, इसलिए दौलत ही खराब है आपके भाग्य में। तब इसको होश आया, वो हो अब भी मैं अपना जन्म सुधार लूँ। तब लगी फपक के रोने कि आज आपने मेरा आँख खोल दिया, अब मैं इस कर्म का परित्याग करती हूँ। और जब इतना हमारे यहाँ भगवान के यहाँ जमा है तो मैं कहीं भी रहूँ, खाने के 2 रोटी तो मिलेगा। छोड़ो कोठी महल, भगवान के आश्रय हुई और वहीं से उनसे राम नाम का मंत्र लिया और रटते हुए चल दी, निकल दी। बोले छोड़ो, जब इतना भगवान क्या जमा, मैं कहीं भी रहूंगी, मेरे खाते के भाग्य में लिखे है वो तो आएगा। ऐसे करती रह गई। अब उसके बाद इधर अब इनका जो बाबा जी का हाल, बाबा जी नदी किनारे सोचे कि स्नान कर लो, भगाई खोल के पानी में चले गए, नंगे नहा रहे थे और किनारे रखे थे और नहा रहे थे। जोर से पानी का बहाव तेज आया, किसी कारण से भगाई बढ़ गई और वो जब नहा के निकले तो भगाई तो चली गई। अब बाबा जी बाहर आए, देखे भगाई भी चली गई, अब क्या करें। एक थी वो भी गई, गए एक पीपर के पेड़ था, उसी से सट के खड़े हो जाए तो जना चीटी चीटा पेड़ रही चढ़त उतर तो काटक कूटक शुरू की आगे थी। फिर यह कहते कहा भगवान हम जाए काहे, कौन सी मेरे। तब तक देवर्षि गठरी उठरी कर दे आगे दूर से देखे से कि देवर्षि आएंगे हैं जरूर हमारे को गलत बड़ी तेज है। हा हा की तबड़ा कहाँ कस, कहाँ देवर्षि। अब एक रही वो चली गई। तो देवर्षि कहें ठीक, चिंता जिन करे कह कावे भगवान किया करे, जो हमारे भाग में हुए तो है ये। लेकिन ये बताओ भगवान किया का हमारे कहा, भगवान किया तो आ रही बा अगले जन्म में तू इतना क्रूर डकैत रहे, इतना क्रूर रहे, जो तो उसे लूटत मैंने लुटबो करे, जो बचा रहा आग लगा देते रहे, बदो वाला कुछ खा ही नहीं सके। इतनी क्रूरता का हद पार की, इसलिए आपके खाते में कुछ है नहीं। इस जन्म जो पुण्य कर रहे हो ये आपका आगे चल के मिलेगा। हाँ ठीक देवर्षि, हमारे कर्म की कहानी तो पता चली, कोई बात नहीं, जो होगा होगा। तो कहा फिर भी हमें कितने दिन में भगवान के न कुछ होए, चाहिए नहीं भगवान का दर्शन मिल जाए। अब तो उन्हीं की इच्छा है, दिगंबर हो ही चुके हैं। जब दिगंबर सही बात हो तो चुके थे, भगाई जगह थे है नहीं। अब देवर्षियों के पास एक ठिस्टरा नहीं लिए हैं कि दे दे उनका। तो कहे ऐसा है, जब तू इंतजार किया पेड़े में जितना पात बा, इतना तो ध्यान रखा ये काल अगर बीत जाए तो बिताए ले जाए, भजन कर रहा तब भगवान से तोहरे लिए भिड़ जाए, चिंता नहीं कर।
ये ना जाने कितना पाँच पहली बार वो दो चार टूटता हुआ गिरता हुआ नए में निकला था, बड़े चक्कर में पड़ा। तो कहा होए लपिया थे रात में भिड़ा हो जान, जवान का 32 साल में बुढ़ापा रहा, लेकिन भिड़ा जी जान भिड़ा। राम 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 रात दिन करो। तो देवर्षि गए तो भगवान पूछे क्या हुआ देवर्षि? बेस्या अरे कहाँ मारा, वो तो संत हो गए। कहा जो हमारे वो खाता में इतना जमा हुआ, तो ये पैसा के लिए हम क्यों नाचू बेसा वृत्ति काम करें, हमारे भाग्य में तो मिलेगा, भगवान यहाँ जमा तो देवज करेंगे। इसलिए वो निराधार भ्रमण में निकल गई, और ये बेचारे के एक लंगोट था वो भी नदी में बह गया। तो कहाँ आप उनका कुछ उपाय तो बताए, अगर आप गए तो कहाँ जिस पीपल के पेड़ के नीचे था, भाई जितना पत्ता है वही समझ लो इतना बरस लगेगा, इतना तुम करो कि कुछ उपाय हो सकता है भगवान से जुड़ जाए। तो कहाँ देवर्षि बात तो सही है, कह के और देवर्षि आंख से आंख गिरा चले गए। अब ये रात दिन रात दिन रात दिन भिड़ा, इतनी जोश से भिड़ा, इतना सब कि हमारे खाते में जिसको जैसे उसको तो मालूम हो गया हमारे खाते में कुछ है ही नहीं, पिछले जन्म की हमारी बहुत खराब कहानी है। तो आदमी की क्षोभ हो जाता है ना कि हमें मेहनत और करना है। लग गया मेहनत में, इतना मेहनत में लगा, इतना मेहनत में लगा कि देवर्षि से कहे भगवान कह रहे चले जाओ, और आज दिन कुछ बिना खाए पिए कर रहा है, देख लो हाल चाल। गए थे एकदम हड्डी का ढांचा रह गया था, अजय कुछ खाए पी नहीं रहा है, हड्डी का ढांचा। तो देवर्षि देखेगा भाई देखिएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा उसको। धीरे धीरे वही हाथी पाँव धरत रहे, धीरे धीरे देवर्षि आगे बढ़त रहे। देखे सीधे देवर्षि दौड़ा बड़ी तेज कि देवर्षि से जाए कह दे कि हम कब से करत है। अब पिपरे के पेड़े के पाती की गिनती आप कैसे कहते कितना भगना, वही पूछे भी गिनती कितनी हो चुकी हो, क्या कुछ टूटा था, कुछ उड़ी गया था, कुछ आने में गए, कुछ पानी में गए, कितना पत्ता गिरे अंदर कैसे गिरा है। अब थोड़े दूर रह गए जब दौड़न तो वह देवर्षि देखत है, अरे राम राम अब आओ हम जवाब पा दे। वो संशय में अब पहले तो बढ़ते जरा जरा खसकत चीटी या चाल आई पूरे ताकत से, तब तो बीच में भगवान खड़ा, दोनों थोड़े फासला रह गए, बीच में भगवान आए खड़ा हो गए। तो देखेंगे भगवान, तब तक देवर्षि आने अरे कहे प्रभु आप आइए। जब आपके अवाया कर हाथ मोज कह देता तो चला वहाँ कह दे तैयारी करे हम हूँ आवत थे, तो क्या धोखेबाजी बताया दुनिया में। तो कहें धोखेबाजी देवर्षि मैंने नहीं किया, वो तपस्या तो कर ही रहा था, लेकिन आपको देखने के बाद उसको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। अब कुछ संदेश आए या कोनो और बात हुई देवर्षि बताइए, तो उसका प्रेम इतना उमड़ा कि हमें आने पड़ा। इतना वो बेहबल प्रेम में हो गया, इतना बेहबल हो गया कि हमें अवतरित होना पड़ा। तो कहानी जब पिपरे बता रहे कहा सब पूरे जब हम सामने आए गए, बोलो राम राम। अब हम लोग प्रस्थान करो।